Oh my God, what is going on here in Sitara Yasin's new Bangalore with one big and one small choti car along with 4 kids, 3 humans and 1 animal and one of course herself, my आपी जी। हस्बैंड हस्बैंड वो पानी भरने गया हुआ था कोसर का। ये कैन उठाओ पानी की। ये पानी गिर रहा है। नीचे क्या चल रहा है? क्या अरे टब पे लड़ाई। ठप्पे लगे? अच्छा टब कहाँ चला गया? मेरी आपी को लगा उसके वॉशरूम में से टब उठा दिया किसने? हलीमा ने। और एक्चुअली अम्मी जान के वॉशरूम में टब नहीं है, लेकिन हलीमा ने बताया कि वो टब जो था ना, जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी आपी ने यूज किया है, क्यों? यूनिफॉर्म धोया है। अच्छा हाँ, बच्चों का यूनिफॉर्म धोया है और बोलती है कि ना जल्दी फटाफट वॉश करके फिर आपसे मिलती हूँ। लेकिन फिर फौरन से ही कैमरामैन फोकस करो। और असल फोकस तो कैमरामैन ने उसी टब पे किया किस टप पे? जिसका फड्डा चल रहा है घर में। मम्मी एक आपका टब कोई नहीं उठाएगा, एक मग्गा कोई ना उठाए। मैंने सोचा पता नहीं कैसा टब होगा वो, क्या ही उसके ऊपर कोई चांदी का कवर चढ़ा होगा, छोटे छोटे झुमके लगे होंगे सोने के, जिसके लिए मेरी आपी जान की अम्मी जान इतना हाइपर हो रही हैं, इतना उन्होंने बवाल मचाया हुआ है। घर सर पे सितारा यासीन हाउस को घर पे सर पे चढ़ाया हुआ है। और बच्ची की तुम सब 3 औरतें मिलके क्लास लगा रही थी। 3 औरतें? कौन कौन? तीनों पीढ़ियां, पीढ़ियां? नानी, उसकी बेटी, फिर उसकी बेटी तैयबा। हाँ, और वो बेचारी हलीमा बीच में बैठी है कि मुझे इसी ने बोला था यूनिफॉर्म धोना है, टब ला के दे। अम्मी वो ना मैंने मंगवाया था, मैंने बोला था मुझे कपड़े धोने थे। और इसका जो टब था ना मेरी आपी का, वो उसका टब वो कोई नीचे ले गई है और वो कह रही अभी नीचे बेसमेंट में कुत्ते को दे दिया। मम्मी उसने इसको दे दिया था, वो गंदा कर दिया था। फोर्थ बेबी? सॉरी, फोर्थ बेबी को दे दिया। और अम्मी जान के वॉशरूम में से टब उठा के अम्मी जान की बेबी को दे दिया। और हलीमा तेन अल्लाह पूछे, डांटो, सही कह रही है मेरी आपी। डांटे अम्मी, इसको डांटे। अब तूने अगर अम्मी जान का टब, मग्गा और स्टूल उठाया ना, तो तू इस घर में नहीं रहेगी। अब मेरी आपी को वैलिड रीजन मिल गया तुझे यहाँ से निकालने का। ये जो पूरी दुनिया बोल रही है ना, इसको निकालो यहाँ से। अब मेरी आपी ने ऑन कैमरा बता दिया है, सबूतों के साथ तुझे मुजरिम करार दे दिया है। अब तू इस घर में बहुत मुश्किल है टिक पाए, ठीक है ना। अब तुझे लास्ट वार्निंग दे दी है। मेरी आपी का जो टब है वो भी वापस कर, मेरी आपी की अम्मी जान का जो वॉशरूम का टब है वो भी वापस कर। और घूमती रहती है, फिर मेरे वॉशरूम में चली जाती है। तो ऐसे लड़े जैसे मासियां लड़ती हैं आपस में। तो चुप कर। इसका ये मतलब नहीं है कि अम्मी जान अगर किसी के घर में काम, अब सीनियर हो गई हैं, काम कर करके, ये कहना चाह रही हो? अब वो छोटी वाली जूनियर से वो लड़ाया। ये तुझे मैंने बोला कि तू जा, मेरी जगह लेने की जरूरत नहीं है तुझे। अब मैं सीनियर हूँ इस घर की, फिर मत बोलियो कि तुझे इस घर से क्यों निकाला गया, ठीक है ना। मेरे वॉशरूम का टब भी उधर पुराने घर में छोड़ा है। ऐसे कौन करता है भाई? एक टब तुम्हारे घर में टब भी नहीं है, एक टब के लिए तुम अपने 1 मिलियन सब्सक्राइबर के सामने इतना रोला डाल रहे हो हैं? 250-300 रुपए का टब। अभी जी क्या हो गया? सारा खर्चा हो गया बेडरूम पे। ऊपर से रात को फिर आपको अकेले भी नहीं सोने दिया हस्बैंड के साथ। अरे आयु जो है ना वो पहुंच गई आपी के न्यू बेडरूम में, जहाँ पे मेरी आपी का दिल लगने था रात को है। हस्बैंड को बोला उसने कि बच्चों को सुला क्या, वो गया है सुलाने। फिर चुपके से जैसे ही वो सोए है ना, आराम से दबे पांव ऊपर गया है अपनी फर्स्ट वाइफ के पास। देखा, मैंने बोला था मेरी आपी तुझे पाने के लिए हर मुमकिन, हर दुनिया की आसाइश, बेड, गद्दा तेरे कदमों में ला के तुझे मजबूर कर देगी वो कि तू उसके पीछे पीछे आ जाए तो पागल हो जाए। लेकिन फिर भी ना, इन बच्चों ने मेरी आपी की सारी स्किन खराब कर दी। वो कैसे? पीछे आ गई। कौन? आयु। जैसे अंदर पीछे आए भाग के आ गई मम्मा। एक ही टाइम पे उसको सुला दिया करो। पहले वो 8-9 बजे चुस्कियां ले लेती है, थोड़ी देर में उठ जाती है।
नींद के जैसे होते हैं ना, छोटा सा बच्चा सोता है फिर उसके बाद कहता है कि आँख खुलती है, कहाँ है माँ, कहाँ है बाप, कहाँ है, तो वो तो फिर भागती हुई पीछे से आगे, जैसे ही घुसा है बेडरूम में पीछे से आयु सरप्राइज खराब हुआ, सरप्राइज हो गए आप ही को आज आयु ने सरप्राइज दिया। ठीक है, आप ही के सारे अरमान। वैसे मुझे इनकी ये समझ नहीं आती, इतनी तुमने सफाइयां की हैं, सुबह से लगी हुई थी अपने रूम की सफाइयां, कल भी सफाइयां, आज भी सफाइयां हैं। क्यों? जो कि स्कूल बच्चे स्कूल जा रहे हैं ना, उनके आने से पहले सफाइयां होती है, रोज डीप क्लीनिंग होती है। कितना गंद मचाते तुम बच्चों, मेरी आप ही की जिंदगी तुमने, और क्या कितनी टेंशन है तुम्हारी। वो न्यू बेडरूम सजाया है उसने और तुम उसके पीछे पहुंच जाते हो, और मेरी अभी सारा दिन सफाइयां करती है, लेकिन रात को भाषण दे के ना उस बेड पे बैठ के उसी पर ही वैसे ही सो जाती है। पानी की बहुत कमी है। वैसे दिखा तो था हमें जब यूनिफॉर्म धो रही थी, टप में चूटी खोली हुई थी, बहुत पानी आ रहा था, और अम्मी जान का वॉशरूम भी गीला रहता है, जो कि हलीमा जो है ना अंदर घुस के गंदा कर देती है अपने गंदे पाँव के साथ, सूखने नहीं देती। तो फिर भी आप नो चेंज, कपड़े भी हालांकि धोए थे परसों गैलरी में, जहाँ कूता रटिया शटिया कर रहा था, वहां पे उन्होंने वहां पे डीप क्लीनिंग करके वो रस्सियां डाली हुई थी, कपड़े उतारे थे, सफायर का जोड़ा भी हमें दिखा था जो बहुत प्यारा लग रहा था ना, जो मेरी आपी ने हाँ भाई जो मेहमान आए थे तब पहना था, और मैं परसों उतारा, तो वो जो है ना फिर पहन लेती, अपने हस्बैंड को भी स्पेशल फील करवा देती। उसके तो कपड़े चेंज लग रहे थे सुबह जब वो स्कूल, आज फर्स्ट डे था ना, लेकिन आपने वही पहने। क्या साबित करना चाह रही थी कि आयु भी हमारे बीच में आगे सो गई है और मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए? क्या है ये फैमिली ब्लॉग पीक लेवल। ये ऐसे है ना। वैसे इस क्लिप की जरूरत क्या थी? हस्बैंड को साथ बिठाया हुआ है, बेटी साथ, बेटा साथ, एक कैमरामैन, माँ खड़ी हुई है, और ये हमें रात की बेडरूम की स्टोरी सुना रहे। या रात को क्या हुआ, मेरे हस्बैंड गए थे, फिर ये चुप के जैसे ही आए तो आयत आ गए, तो ये भी हमारे साथ सोई है, तो आयत उसके बाद फिर सो गई थी ना। वो तब तो सो ही गई थी, तो फिर व्हाट नेक्स्ट? बच्चे के साथ खुद भी सोना पड़ता है। हाँ यही तो अभी बोल रही थी कि इनको क्या पता, उनके साथ सोना पड़ता है, ऐसे बच्चे नहीं सोते। लेकिन खैर अभी जी का रूम आज फिर क्लीन हुआ है। इतनी सफाइयां करते हैं जब पसीने बदबूदार, बुरी हालत है। गर्मियां वैसे भी अब फिर से पीक पे हो गई है, कोई बारिशें मुर्शें नहीं हो रही। हालांकि डैडी बकरा न्यूज देता है रात को कि रात को बारिश होगी, लेकिन हो नहीं रही, धूप कड़कदार निकल रही है। वैसे का वैसे ही न्यू बेडरूम में जाके देखो देखो मेरा दिल वाला बेड बन गया है और मैं सोने लगी हूँ इस पे। बिल्कुल ना जैसे वो मासियां नहीं होती, सफाइयां करके आगे चुप करके वीडियो बना लेते हैं। एक मालिक आएंगे हम निकल जाएंगे। हाँ, मुझे रोना आता है कि मैंने इतना ज्यादा टाइम वेस्ट किया है। कोई क्लास है कि नहीं है कि पर्सनैलिटी बिल्ड किया करें। ये फिल्टर के बगैर कोई पर्सनैलिटी नहीं है आप जी है। जस्ट फिल्टर कंटोरिंग हमको तो हर सारे व्लॉग में होती है। हाँ, और अभी भी शॉर्ट्स बीच बीच में व्लॉग के बाद आज डाल रही है, बीच बीच में नोटिफिकेशन आ रही है। तीनों बच्चे अभी सो चुके हैं, उनको सुला के ऊपर आई हूँ। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रन। खैर जी, एन अदर फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। किसका? मुस्तफा, मेरे बेटे राजा का, मेरे शहजादे का, मेरे मुन्ने का, और पता नहीं व्हाटएवर, उसका आ चुका है। और मेरी आपी ने बहुत सब्र किया है। किस चीज का? जवाब देने का। किसको? हमें दिया जवाब दिया। कह रही थी कि मैंने सब्र बहुत किया है कि मैं वक्त आने पर सबका मुंह तोड़ूंगी, सबको जवाब दूंगी। ऐसे मैंने बहुत सब्र किया। मैंने कहा मैं वक्त आने पर लटे गए, लटे में कटवा चुका, जवाब दूंगी। मैंने कहा कि मैं पहले नहीं बताऊंगी, लेकिन जिस दिन मेरा मुन्ना राजा स्कूल जाएगा उसी दिन ही पहले गाड़ी में इन्फॉर्म करूंगी। स्कूल से रिलेटेड जो भी बातें होंगी घर चल के फिलहाल करूंगी। घर जाके तुम्हें मैं ना सारी डिटेल, आज मैंने तुमसे बातें करनी है। कौन सी? स्कूल की बातें करनी है कि मेरा मुन्ना राजा स्कूल क्यों नहीं जा रहा था। अब वक्त आ चुका है किस चीज का? कि मैं बताऊं
मेरे सब्र का आज फल मिल गया है। आज मैं तुम लोगों को बताऊंगी। मैंने बहुत वेट कर लिया है। तो असल बात क्या थी कि मेरा मुन्ना राजा स्कूल क्यों नहीं जा रहा था? क्यों नहीं जा रहा था? क्योंकि जब वो इस्लामाबाद शिफ्ट हुई थी ना, अच्छा, तो उन्होंने बच्चों को स्कूल बिठाया था, लेकिन वहां पर ना वो चीजें हमें नहीं मिल रही थी। कौन सी चीजें? पता नहीं कौन सी चीजें चाहिए थी। क्या हुआ, कैंटीन छोटी थी क्या? वहां पे शवारमे अवेलेबल नहीं थे, बर्गर्स नॉट अवेलेबल देयर। उन्होंने सोचा कि तैयबा आयत अभी छोटी हैं, अच्छा, उनका इतना मसला नहीं है, लेकिन बेटे की बड़ी क्लास है तो उसके लिए तो मुझे ज्यादा सोचना पड़ेगा ना। कौन सी क्लास है? ओ लेवल, ए लेवल। हैं? ओ या ए? ओ के ए कुछ पता है? नहीं। और मेरी आपी को सबने भी कहा कि अगर वो ओ लेवल, ए लेवल करे उसके लिए बेस्ट है कि इसको यहाँ से कराएं। ये आपने इसको जिस स्कूल में डाला है ना, इसको वहां पर वो चीजें नहीं मिलेंगी, तो इसलिए इसको ना यहाँ पर डाल दो, ये उसके लिए बेस्ट रहेगा। फिर मेरी आपी ने उनकी मानते हुए सुनते हुए उसको वो उस स्कूल से निकाल के यहाँ पर डाल दिया। उन्होंने कहा था कि अगर मुस्तफा ओ लेवल, ए लेवल करे तो ये इसके लिए बेस्ट है, तो फिर मेरी आपी ने वैसे ही किया। लेकिन वहां पता क्या सीन हुआ? क्या? वहां पर उसकी ना टोटल रूटीन चेंज हो गई। कैसे? वहां 2 बजे की टाइमिंग थी। 2? और फिर पता वो कब आता था? कब? हुई, मतलब 7 बजे, 7:30 ऐसे 8 बजे आए आप कहाँ होते थे? ऊपर डिस्कनेक्ट कि वो कब आ रहा है, बच्चों को स्कूल पिक करना है। और गुंजू तो कितने बजे निकलता था? 6, 6:30 के 7? कुछ पता है तुम्हारे बच्चे की स्कूल की छुट्टी कब हो रही है? इसको तो पहले ओ लेवल का नहीं पता कि ओ कर रहा है कि ए कर रहा है, फिर उसको ये नहीं पता कि वो घर कब आएगा, उसकी छुट्टी कब होगी है। 7, 7:30, 8। तो इस वजह से ना उसकी सारी रूटीन बिगड़ गई। फिर वो कहता था कि अम्मी जान मैं भी आपके साथ ना रातों को घूमूंगा। क्यों? क्योंकि उसका स्कूल 2 बजे था ना दोपहर को, सुबह तो उसको उठना नहीं था। तो इस वजह से ना वो भी रात को हमारे साथ घूमता था और मैं चुप हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उसका स्कूल लेट है, वैलिड रीजन है उसके पास, तो उसने कौन सा सुबह उठना है? मैंने कौन सा उसको लंच बॉक्स बना के देना? अभी 4 दिन तो इसके दूसरे बच्चों को हुआ जाते हुए, तैयबा आयत को, और जरा हवा देखो जरा बनाया हुआ स्कूल को। और साथ कह रही है ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उनकी रूटीन कैसे डिस्टर्ब होती है और कैसे बनती। क्या व्हाट अ मॉम, व्हाट अ सीक्रेट मॉम, कौन सी बोल रही थी ये शुरू में? I have a secret. I'm a mommy. व्हाट अ सीक्रेट मॉमी है। इतने सीक्रेट रिवील करियो हैं। ये स्कूल होता क्या है वैसे? किसी के बच्चे आज तक स्कूल गए नहीं है ना, किसी को क्या पता स्कूल क्या होता है, उनकी रूटीन क्या होती है, उनके लंच बॉक्स होते हैं। और जब वो स्कूल से आए तो पहला सवाल उनसे पता क्या होता है? क्या? दोस्त बना मेरे बेटे का। मुझे 2-3 दोस्त। ठीक है, आपने ये नहीं पूछना कि स्कूल में आज पढ़ाई हुई, टीचर आई कि नहीं आई है, होमवर्क मिला, उससे स्टडी के बारे में पूछने के ये मेरी आपी का पहला सवाल होता है। कोई दोस्त बना। वाओ, इसके 3 बन गए दोस्त, उसके 2 बन गए और इसका अभी 1 बना किसका है, 1 बना है? बेटी का, तैयबा का। हाँ, वो पढ़ने जाती है ना। उसको पढ़ने जाती है ना, बाकी सारे तुम दोस्त बनाने जाते हो। बनते हैं वो तो ऑटोमेटिकली बनेंगे दोस्त, वो तो किसी भी जगह पे भाई बनेंगे बनेंगे। स्कूल तो वैसे ही एक पूरा आपकी क्लास है, उसमें तो तादाद है बच्चों की, तो वो तो बनेंगे। जहाँ पे तितर बितर होते हैं वो वहां बन जाते हैं। ट्रेन में जा रहे होते तो आपका हमसाया जो है वो बन जाता है, हम सफर, कोई भी कहीं पर भी दोस्त बन जाता है। स्कूल में तो फिर इजीली बन जाते हैं, लेकिन घर आते ही जरा मुझे अपनी मम्मियों, हमारी जो देखने वाली हैं, वो भी जरा बताना, आप जब आपके बच्चे घर आते हैं तो आप उनसे पहला सवाल यही करते हो कि दोस्त बनाए कि नहीं बनाए, या ये पूछते हो ओए क्या करके आए आज, क्या पढ़ के आए हो, पढ़ाई हुई है कि नहीं हुई? लेकिन इसको बस एक दोस्त बनाने हैं और दूसरा लंच बॉक्स। लंच बॉक्स तैयार कर लिया है। फ्रूट्स में मैंने आयत के लिए ये रखे हैं, ग्रेप्स रखे। लंच बॉक्स की टेंशन ना लो आप जी, क्यों? वो फिनिश करके ही आएंगे, ठीक है ना? वो क्यों? मेरी आप ही उनके फेवरेट ग्रेप्स देती है डाल के। ग्रेप्स
कभी वो बनाना खाती है तो कभी वो ग्रेप्स खाती है। तो वो ग्रेप्स खा के आएंगे ना, ठीक है। सीक्रेट मॉमी। और फिर फर्स्ट डे हो बच्चे के स्कूल का, और मेरी आप ही खुद छोड़ने ना जाए। हाँ, पहले कह रही थी कि ये वो तैयबा आयत स्कूल गई थी ना, तो कुछ दिन मैं भी छोड़ने गई थी, अभी उनको कुछ ही दिन तो हुए हैं। फिर मैंने जाना छोड़ दिया, पिछले हफ्ते से वो स्कूल गया, उसमें भी 2-3 छुट्टियां वो कर चुके हैं ये बर्थडे की चक्कर में, हैं। सैटरडे को भी करते हो, संडे भी, और उसके अलावा भी संडे को होती छुट्टी है। घर थी ना, वही तो कह रहा हूँ ना। तो ये कुछ दिन कौन से हैं? तो उसके अलावा जो ये आयत है ना, वो अपनी टीचर के साथ जाया करते थे। वाह, है नहीं टीचर, क्या यार जमाना आ गया है। वो अब आप अपने हर स्टूडेंट के साथ ऐसे करती हो, उनको पिक करती हो, उनको छोड़ के आती हो, अंदर लेके जाती हो, हैं, और फिर उनकी वीडियोस बनाती हो। कितने और भी बच्चों की हमें दिखाया करो ना। एक व्लॉगर की बेटी है तो उसकी व्लॉग बना रही ना, उसकी बर्थडे पे जा रही है खैर से, और आपके जो क्लास में 35 बच्चे और पढ़ते हैं उनकी आपने कभी बर्थडे की इस तरह के इवेंट पे इतनी तैयारियां की हैं, इतनी पैकिंग की है, कनवास दिए हैं आपने जाके। सबको एक नजर से नहीं दिखती। पता नहीं, यही तो है सब जो है ना, हर बंदा जो है ना यहाँ पे पैसा पैसा करता है, पैसे पे ही मरता है। रब से क्यों नहीं डरती है। और आप जी आज तो आपने बादाम भिगोए भी नहीं भिगोए। कल बादाम भिगोए थे लेकिन खिलाना भूल गए थे, लेकिन आज भिगोना ही भूल गए। अभी जी बादाम यूनिट फर्स्ट, रात को जो है ना ये गोंजों की जिम्मेदारी लगा दो। आपकी जो टेबल है ना, जो साइड टेबल जो गंदी हो रही है, जिसके ऊपर आपने वो ड्रीम हाउस के लिए वो चाय के नीचे रखने वाला वो जो था ना, क्या होता है मैट टाइप, वो आपने रखा होता है ड्रीम हाउस। हाँ, वो जो कि अभी ड्रीम में मुझे लगता है बनेगा, अभी तक ड्रीम हाउस नहीं बना। अभी देखा हमें आप ये बता रही है क्या? कि जैसे मैं मलेशिया थाईलैंड होके आई हूँ, लेकिन मेरे बचपन से शौक है स्विट्जरलैंड जाने का। इसी तरह मेरी आपकी गांव से कराची, कराची से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद एक से दूसरे घर तक लुतर लुतर करके यहाँ तक पहुंची है, लेकिन इसको भी सेट कर रही है, बेडरूम हर चीज हो गया है। थीम जो है वो इत्तफाकन मैच पे मैच होता जा रहा है, इवन के आज भी एक इत्तफाक हो गया। अबे उसके जो प्ले बटन थे ना वो भी गिरे निकला। गोल्डन बटन। गोल्डन बटन के थे वो, मैच नहीं है ना थीम से खराब। हाँ, एक शीशा है बस, उसको भी निकाल फेंको आप। ये क्या, वो गोल्डन शीशा लगा लिया हमने, वो मैच नहीं हो रहा, थीम बहुत बेकार लग रही है वो। तो उसी जो 2 कवर थे ना, एक पर आप चाय का मग रखोगे साइड टेबल पे, दूसरे के ऊपर आप बादाम भिगोगे रखो। सुबह जैसे आंख खुले आप पहले वो खाओ, फिर आप सोचो कि आपने बच्चों को भी खिलाने हैं जाके। ओके, इसमें मैंने चाय का मग बल के रखा भी, और ये देखो निशान। और खैर से जी आज अम्मी जान की बेडशीट भी चेंज हो गई है। हो गई? बट एक प्रॉब्लम है। क्या? अम्मी जान की बेडशीट के साथ जो कवर था ना, उन्होंने रजायों वाला नहीं बनाया। अम्मी जान, ये आपको हर चीज डिफेक्टेड क्यों रहती है? आपसे ये 10-10 किलो माँ की दाल बनवा रही है। 10 किलो? हाँ, इतना बड़ा पतीला भाई भर के दाल का बनाया हुआ था अम्मी जान ने। हाँ, और पतीले की हालत चेक करो जरा, थोड़ी ज्यादा बनी इस वजह से। और साथ में चिमचा। ये कौन सा मार रही हो आप अपने नॉन स्टिक के कॉस्टली बर्तन में? है स्टील, वो जो लोहे वाला वो मारे हैं। सब्सक्राइबर्स अभी जान के एक्टिव हो आप, आपको ये चीजें नहीं दिखती, वो अपने पांडे खराब कर रही है चम्मच मार मार के। अम्मी जान को क्या पता, अब वो उनके जमाने में तो मिट्टी के बर्तन थे, अब वो उसी तरीके से रगड़ रगड़ के घोटा लगाती हैं, और पूरा क्या हालत होती है किचन की। अम्मी ने रेसिपी शेयर की आज, माँ की दाल। अम्मी जान, आपने अम्मी की दाल की रेसिपी शेयर नहीं करनी? मेरा घर में भी जूते पहन के रखती है। जूते साफ होते अब आपके क्या हम पाँव पकड़े के लिए। दाल के लिए? और मुन्ना राजा तो आज फर्स्ट डे आया था ना, आते ही उसने अपनी माँ, अबे ए बड़ा वाला, हाँ, वो उसने आते ही स्कूल से कैसे अपनी माँ के पाँव पकड़े। हाय, असल में वो अपना लोगो छुपाना चाह रहा था, लेकिन इसने बोला कि हाय, पीछे से गाना लगा दिया, ममता है तू, पता नहीं कौन सा इस तरह। बच्चे मेरे राज्य बच्चियों के यूनिफॉर्म छुपाने थे कि वो लड़कियां हैं। ये तो बड़ा हो गया है मुन्ना रज्जा, जो कि अब O लेवल A लेवल कर तो उसको तो क्या डर है किसी से? वो तो वैसे अकेला नहीं घूमता, गाड़ी लेके घूम रहा है, आधी आधी रात को वैसे घूम रहा है, बाइक पे वो घूम रहा है,
उसकी ज्यादा फिक्र टेंशन थी। और उसको बाद में तो ब्लर कर दिया जब वो पाँव पड़ा था। उससे पहले जब वो सुबह स्कूल जा रहा होता तो सामने तो वो खड़ा हुआ है। बस इतना सा लोगो उधर करके करने से क्या होगा, पूरा यूनिफॉर्म तो उसका दिख रहा है। तो और क्या, कितने हर स्कूल का यूनिफॉर्म एक जैसा तो नहीं होता। अगर एक टाउन में 10 स्कूल होंगे तो सबके अलग अलग यूनिफॉर्म होंगे ना, ताकि वो पहचाने जाए उससे। लेकिन ये तो भाई पता नहीं केड़ा केड़ा सीक्रेट मूवी हो आप। और अम्मी की जान इतनी बेकार बनी थी कि रात को खाने के टाइम ये तुम शवार में ठूस रहे थे बैठे। हाँ, ये जब बेड की स्टोरी सुना रही थी ना बैठी और साथ में अबाया दिखा रही थी, तो पीछे घोंचू जो है ना, वो किसी ने अभी तक गिफ्ट आ रहे हैं बर्थडे के। हाँ, वो पीछे घोंचू बैठ के शवार पे तोड़ मरोड़ रहा था, वो फाड़ रहा था, पूरा शापर भरा हुआ था। बैकग्राउंड ऐसे डाल दिया था। निशान, आप रेसिपी हमें चाहिए ही नहीं। जब आपके घर वाले पसंद नहीं कर रहे, वो खाने में नहीं खा रहे। कल आप लौकी बनाई है, हाँ लौकी बनाई है, वो बस थोड़ी बहुत किसी ने खाई है, नहीं खाई, लेकिन सौतन का जो है ना पुलाव भेजना पड़ा। शुक्रिया कौसर का, कौसर ने जो है खाना भी भिजवाया। इतनी मेहनत से उसने पुलाव बनाया और घोंचुआ, तूने उसको भी काम लगा दिया। कौसर का फर्स्ट व्लॉग, कौसर का व्लॉग आ गया। हाँ पता नहीं केड़ा व्लॉग आ गया, पतीले के अंदर घुसा के कैमरा, और उसको खुद ही नहीं पता कि उसने बनाया क्या है। कह रही है कि अब बारी आ गई दम खोलने की, इसके अंदर देखते हैं क्या है। तेनू नहीं पता है? आलू कट्टे, छोले भिगोए हैं, मिर्ची काटी है, टमाटर काटे हैं, लहसुन अदरक को कूटा है। तूने कौसर वाला घी भी यूज किया उसने। हाँ, कौसर घी यूज करती है अगली। सितारा के लिए भी मैंने पैक करके रखा है अपना ब्रांड। हाँ, ये कब खोला है? मेरी आप ही के मुकाबले करती है ना तू, तेरी इतनी औकात है। वो कोई उसको बराबरी नहीं करती, वो अच्छा खाना बनाती इसलिए दिखा रही थी। अरे नहीं, ब्रांड की बात कर रहा हूँ। मेरी आप ही सितारा यासीन ब्रांड के मुकाबले में कौसर बनास्पति कुकिंग ऑयल दिखा रही है ना, अच्छा कुकिंग ऑयल तभी दिखा रही होगी। नहीं, वो अपने नाम की करी, जैसे मतलब खाना अच्छा बना रही है, अच्छा कुछ कर रही है, हमने को खाना अपने हाथों से खिला रही है। ये तू ना तूने दिलोगी, एक मिनट चुप होगी। वो जो सब कुछ नहीं करता, कुछ भी बेचारी खुद ब्लॉग बनाने की कोशिश करी ताकि कुछ व्यूज आ जाए। कितनी मदद करी कौसर मुस्तफा साजिद की, सॉरी क्या मदद कर रही है? कि ब्लॉग बना रही ताकि इसके थोड़े व्यूज आ जाए, थोड़ी मशहूर हो जाए। कौसर का फर्स्ट व्लॉग कितने लोगों ने देखा होगा, कितने लोग शौक से देख, बेचारे को थोड़ा सा क्लिप दिया, मैं वो कितना ख्याल करती, सबके लिए खाने के डब्बे बना रही है, गरम गरम खाना दे रही है। वो बना क्या रही है? गरम गरम डब्बे बना रही है, छोले का चिकन बनाती है, चिकन क्यों बनाती, कौरमा बनाती, बिरयानी बनाती। लेके जाते ना उसका काम था, सामान जो था बेचारी उतने में तो बना रही, कोई एक्सक्यूज तो नहीं दे रही, लेकिन खाना नहीं बना रही। चुप कर यार, चुप कर यार। वे तू की जाने आशिका हाल में शुकन दे।